क्या फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? शुरू हो जाओ। किसको किसको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं देना चाहिए? एक दो, मंगू क्वेश्चन देना चाहिए नहीं? अच्छा, वो हाँ के पक्ष में है। दो आदमी, इधर से भी कोई था? पांडे तीन। क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन तो आसानी है।
चलिए क्वेश्चन बनाया जाए। तुम दोनों अलग बैठो तो, उठो वहां से, उठो उठो वहां से, तुम उठो, तुम गीतांजलि तुम पीछे जाओ तो उसको वहां से आगे भेजो तो। तुमको बोले थे ना साथ में नहीं बैठने के लिए, तुमको तो वहां बैठाए थे, बैठते वहीं पे। क्या हुआ? ऋषु को उधर बैठना है, ऋषु को तो उधर बैठने में क्या समस्या, बैठ जाए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, उसके बाद वाले उससे भी ज्यादा आसान है। मुझे कुछ तो लग रहा है अभी क्वेश्चन ही लिखने में तो पास कॉपी नहीं है तो कहाँ लिख रहे हो? नीचे की नहीं लिख सकते हो? E+B आ रहा है तुम्हारा, इसके बाद कुछ किए हो? तो जो कर रहे थे उसको इंथैल्पी भी लिखते चलोगे सीरीज में तब ना। अभी तुम कंफ्यूज हो कि इंथैल्पी क्या था उस समय।
गधेरा। तो लिखते चलो हर स्टेप में इंथैल्पी को। इक्वेशन बना दिया, इंथैल्पी नहीं लिखा। कोई बात नहीं है क्या, ये ठीक है। हाँ आराम से उतारो, 2-4 दिन है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा जी, तुम दिखाओ क्या कर रहे हो। तो तुम पहला ही उतार रहे हो, इतना देर से क्या कर रहे थे, बकैती कर रहे थे तुम लोग। इनको सब हम ही बना के देंगे। क्वेश्चन टेस्ट के रिजल्ट आ गए क्या, रिजल्ट आ गए क्या, रिजल्ट तो पता ही है, हाल तो यही दिख रहा है, टेस्ट भरोसे थोड़े रहेंगे। कितना देर में उतारनी हो, इतना देर खिकी खिकी कर रहे थे। गीतांजलि, तुम तो नहीं करते मुझे पता है। कौन इधर से जो ग्रुप है इसमें से कौन कर रही थी, निष्पक्ष होके बोलो। अरे तुमको किस बात का डर है, बोलो। इन लोगों का विरोधी खेमा कौन है, रिशु। हाँ रिशु, कौन कर रहे थे इधर से, कोई ऐसा इस क्लास में नहीं है जो विरोधी है, ऐसा क्लास है यार। ये कर रहा, इसकी बात कर रहा है, इधर ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। कौन थी ये ओ वाले, ये हर बार वो वही करती है। इतना देर में इन लोग को लगा जैसे, और ये वो इक्वेशन कंप्लीट था कि नहीं था, तुमने कौन सा क्वेश्चन बना दिया है बताओ तो उसके बिना पे। देखो ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, B प्लस डी ई प्लस 2C बना रहा है, ठीक है। उसकी एंथैल्पी आपको बताई जानी है, और इंफॉर्मेशन 3 इक्वेशन के टर्म में दे दिया है। आ गया तुम्हारा, अगला करो। देखो ध्यान से, गधेरों के साथ मत रहो, तुम करो। ये सब गधेरा सब ऐसे ही आएगा जाएगा, ये सब यही काम करने के लिए आता है यहाँ पे। देखो ध्यान से, E प्लस 2C है ना, तो E प्लस 2C प्रोडक्ट के तरफ है, तो प्रोडक्ट में लेके चले जाओ। 2C तो इधर प्रोडक्ट ही है, E को भी लेके चले जाते हैं, चले जाए। तो इसको नाम दे दूं क्या, 1 2 3। तो इसको रिवर्स कर देता हूं, थर्ड इक्वेशन को क्या करता हूं, रिवर्स करूंगा और 2 के साथ जोड़ दूंगा, बाकी जो होगा देख लेंगे बाद में, ठीक है। अरे जोर से बोलो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 2D E प्लस ए, और ऐड करना है सेकेंड के साथ तो कर दो, 3B इधर हो गया, और ये क्या हो गया, 2C प्लस डी। कोई दिक्कत। अब इंथैल्पी का देख लो, जैसे ही तुमने रिवर्स किया साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -350 और प्लस
-125, ठीक है, रहने दो। यहां से कुछ कटेंगे भी, डी जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, डी प्लस 3b ई प्लस ए प्लस 2c, और इंथैल्पी आ गया तुमको, कितना हो गया ये, चलिए अब मेरा काम क्या है, ये लाना, तो हमको क्या लाना पड़ेगा, बी प्लस डी चाहिए, क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, बी प्लस, क्या करें, जोड़ देते हैं, बात सही है। ए तो हटाना है ना, ये रखना है, ए हटाना है, तो देखो इधर ये रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ चुका है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए चला जाएगा, बी इधर प्रोडक्ट में है, इधर रिएक्टेंट में है, बी में कितना मोल चाहिए हमको, एक ही मोल चाहिए, है कितना, तो क्या करेंगे, 2 मोल घटाना होगा कहीं ना कहीं से, ऊपर वाले को 2 मोल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहां लिख देना इक्वेशन 1 क्रॉस 2, तो ये हो जाएगा A2 2B, इसका नाम दे देना कुछ, इंथैल्पी कितना हो जाएगा इसका, डबल करोगे तो 300 ना, हाँ प्लस लिखना जरूरी है, इसका नाम दे दो इक्वेशन 5 और इसको दे दो 4, ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दो, तो देखो a आ जाएगा इधर, a आ जाएगा इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3b है इधर 2b है, तो आ जाएंगे इधर, तो b बच जाएगा, b प्लस डी आ गए, e प्लस 2c आ गए, हो जाएगा काम, अरे हो जाएगा ना, तो क्या करूं, एडिंग 5 प्लस 4, तो क्या बच जाएंगे आपके, a प्लस डी प्लस 3b and it gives e plus a plus 2c plus 2b, तो ये अलविदा, तो यहाँ पे एक b बच जाएगा, a खत्म, तो ये बच जाएगा b प्लस डी e प्लस, और इंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड, यहाँ माइनस का इनके साथ है, यहाँ माइनस साइन था, तो इंथैल्पी ऐड हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, 300 माइनस 475, तो माइनस 100, ठीक है, अगला वाला करो, गीतांजलि बन गया था तुमसे, बहुत बढ़िया, तुमसे जी, हाँ हमारे जैसे को तो दांत तोड़ देनी चाहिए, डांटने रहे यही तो गनीमत समझो, डांट क्यों रहे हैं, क्वेश्चन गलत, मुझे तो याद ही नहीं, मेरे को क्वेश्चन बना क्यों नहीं, गलत कहाँ था क्वेश्चन भाई, विशु क्वेश्चन गलत था क्या, मंगू तुमसे बना था, तुम्हारे भी स्वर खूब गूंजते हैं, बना था तुमसे, ठीक है, चंगू अभी पता चल जाएगा, कहाँ बना था, तुम तो वहां से छाप रही हो, झूठ क्यों बोला, ना ना, तुमसे तो ऐसे भी, तुमसे बना था, तुमसे, इसमें भी गलत आया था, इसमें भी कैलकुलेशन 350 125 और ये सबको घटाने में भी गलत आ जा रहे हैं,
गीतांजलि को छोड़ के कोई सीरियस नहीं है। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन तो बना ही लिया होगा, देखो बना लिया है। तो वहां आए थे तो क्यों नहीं बोला कि बना लिए हैं? चलो इसको मिटा दूं, इसको मिटाऊं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, ये आपको चाहिए। अब जैसे ही बात फॉर्मेशन की आ गई तो रिएक्टेंट क्या होगा पता चल गया ना? कोई दिक्कत बोलो। अरे रिएक्टेंट इक्वेशन लिखा जाना जरूरत है, ये तो पता चल गया ना हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, इतना देर से तो पढ़ रहे हो। अब करो, अब तो कर लो। करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को रिवर्स करना है और इन दोनों को ऐड कर देना, हो जाएगा। देखो दिखा पांडे, दिखा तुमको? नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कचौरी दिखता है, छोला, यही सब देखो तुम। सेकेंड इक्वेशन को क्या करो, रिवर्स करो। हो गए? ये आगे रिएक्टेंट साइड में, पहला वाला उधर देखो SO3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है ना, कैंसल हो जाएंगे ना ऐड करने पे, और प्रोडक्ट में आ गया SO2। इसको ऐड कर दो किसके साथ? और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, SO3 प्लस S प्लस 3/2O2, SO2 प्लस हाफ O2, SO3, SO3 SO3 कैंसल, इधर O2 आएगा तो क्या बच जाएगा, 3/2, डेढ़ में से आधा गया तो एक बच गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2x माइनस, थर्ड क्वेश्चन करो। ये सारे नीट वाले क्वेश्चन है।
हो गए लास्ट वाले? अभी तक नहीं हो पाए? हो गए? हो गए जी? मिटाओ इसको। किसके किसके क्वेश्चन नहीं हुए तो हाथ उठाओ तो। और तो शर्माने की बात नहीं है, उठाओ उठाओ। एक दो तीन, उठाओ उठाओ। और तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बने? नहीं बने? हाँ, उठाओ। और तुमसे बन गए तो हाथ उठाओ। गीतांजलि हो गए?
तुमसे हुए? Enthalpy of formation of HCl. ये किसको किसको नहीं आता था लिखने के लिए? बोलो, अरे बोलो, शर्माने की बात नहीं है, बोलो। तुमको ये लिखने आता था? तुमको इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुमको अनमोल, तुमको लिखने आया था ये? यही तो था, और क्या था फिर इसमें? यही है ना? इसको क्या करोगे? बैलेंस कर लोगे सबसे पहले। ये बैलेंस स्टेट में है तो ये 2 हो जाएंगे, हो गया बैलेंस। लेकिन मेरा काम क्या है, इसको कितना रखना? तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, तो प्रोडक्ट को किसमें रखना पड़ेगा? अब तो कर ही जाओगे ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया? हाँ, रिएक्टेंट माइनस हाफ इंटू कितना है H2 का, है ना, प्लस हाफ इंटू 242 माइनस प्रोडक्ट की कितनी है 430, इसमें तो एक ही मोल है, तो ये कितना हो जाएगा 217 प्लस ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 431 और ये हो जाएंगे कितने 8 3 3 4 3 1, ये कितने हो जाएंगे 93 होंगे ना, माइनस में ना। ये क्वेश्चन नहीं बना था इस तरह के, ये भटूरा जैसा क्वेश्चन। तो मैं इधर पिछला क्लास में मेंस के क्वेश्चन करवा के गया हूँ, और ये नीट वाले क्वेश्चन में तो मतलब ऐसा है कि बनाने की भी जरूरत नहीं, टिक मार के आने बोले कि नहीं बनना है, मतलब ये ऐसा है, इसमें इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि वो डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। तुम लोग जो हो तो मतलब पिछले क्लास फांकी मार रहे थे, सिर्फ हाँ हाँ खाली कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। अभी एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। अभी बहुत समय, इधर देखो, जैसे ही कुछ टेंशन आया, अच्छा ये लोग क्या करते हैं, अभी चलो उन लोग की बात बता देते, यूट्यूब पे जाते जैसे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से गिरावट होगी, यूट्यूब पे जाएंगे मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन में क्या बोलते हैं आज कोचिंग वाले सब, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही करवा देंगे, ऐसे ही, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें घर पे आराम से चिल होके रहना, माइंड में कोई टेंशन नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं लेना, ऐसे ही हो जाएंगे सब। और ऐसे ही क्या होता है पता है, 2 साल बाद ना बोर्ड में रिजल्ट आते हैं, वो तो छोड़ ही दो, फिर 3 साल बाद बोले वो कुछ अपना अलग करने लगते हैं। काहे कि वो तो रहते हैं उधर, वो जो लाल रंग का एक बिंदु चौखटा है, उसमें से एक त्रिभुज बना हुआ है, उसको जो क्लिक करते हो उससे ज्ञान लेते हो भरपूर, तो उस भरपूर ज्ञान के लेते समय ये भूल जाते हो कि वहां आदमी जाता है एक ही चीजों के लिए, वो क्या है 2 चीजों के लिए जाता है, एक तो पॉपुलैरिटी और दूसरी है, तो जो पैसे चमकाने में रहते हैं ना वो ये बात बोलते हैं। अच्छा उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे चैनल वाले हैं, उनके व्यूज जाते हैं 1000 में खाली, उनको तुम जानते भी नहीं होंगे। वो तो वहां वो लोग जो है सही बात बोलते हैं,
क्योंकि उनके व्यूज तो उनको तो मतलब है नहीं, व्यूज उनको सत्य बोलना है। तो वो तुमको बोलेंगे कि बाबू देखो इतना जो तुम इस पगडंडी पे चल रहे हो, जितना ये स्मूथ सरफेस तुमको मिला हुआ है, यही से समझते हो रास्ते हो जाएंगे कंप्लीट, तो ऐसे नहीं होते। यहाँ पे शरीर पे हर जगह स्ट्रेस पड़ता है 2 सालों में, ठीक है, तब जाके रिजल्ट बनता है। मैं सीधा कहता हूँ स्ट्रेस पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और जब तक प्रेशर नहीं लोगे तुम वो हो ही नहीं पाओगे जो तुम होना चाहते हो। तो ये सब बातें मत सीखो कि आराम से चिल्ड होके आए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, और थोड़ा जरा सा एक क्वेश्चन बना नहीं कि उसके बाद पागल हुए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन नहीं हुआ तभी पागल होते हैं, बन गया तब भी पागल हो जाते हैं। वो सब भरोसे मत रहो कि कुछ नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेना है फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस लेना पड़ता है। कितने लोगों को रात को नींद आती है? अरे उसका कारण हाँ, तुमको आता है ना? हाँ अच्छा है, रात को सो, सुबह उठ के पढ़ाई करो। अंधेरा, रात को नींद आता है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। हाँ तो 10 घंटे तो सोना ही चाहिए, लेकिन नींद आनी नहीं ना चाहिए, दिक्कत ये है। मत वही तो बोल रहे हैं। लिखो। ऑप्शन दे दे क्या? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। ये स्टेट पीएमटी, एक कर्नाटका पीएमटी पहले होता था, स्टेट पीएमटी होता, तुमको पता है कि नहीं? पहले नीट नहीं होते थे, स्टेट पीएमटी भी होते थे। तो स्टेट पीएमटी का लेवल बिहार, वैसे बिहार के पीएमटी का भी लेवल हमको लगता है आज के नीट से तो कहीं अच्छा ही था। ये कर्नाटका पीएमटी का क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो नीट में पूछता है उससे तो लाख गुना बेहतर है। कौन कौन नीट वाले हैं यहाँ पे? तुम सिर्फ वाले ही रहोगे।
बुरा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? क्वेश्चन पढ़ो 3 बार, उसके बाद समझ जाओ, तब बनाओ। तूने पहले ही वो, अब मैंने बोल दिया क्वेश्चन अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं कि नहीं बन सकेगा धेरा। ए, क्या बात कर रही थी? हाँ, क्या बात कर रही थी? चाहता हूँ क्लास स्मूथ जाए, आए तो टेंशन फ्री रह, जाए तो टेंशन फ्री रहे, लेकिन तुम लोग चाहते नहीं हो कि, तुम लोग चाहते हो कि तुम देखो वो मेरा रूप क्या हो जाए। नहीं, वो सीरियस नहीं हूँ मैं, सीरियस, मैं सीरियस ही रहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? सीरियस होने का ये मतलब नहीं है कि अपने चेहरे पे उदासी समेट के तुम्हारे सामने आया जाए, तुम जानो कि सीरियस। फिर देखो, इन लोगों को क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस बात करने में इंटरेस्ट है। विशाल साहब, क्या लग रहा है क्वेश्चन देख के? कुछ इंक ने कागज पे अपना निशान छोड़ा है कि नहीं? आपका साथ छोड़ दिया है उसने। तुमसे, तुम तो अभी नए नए आए हो, तो तुमको थोड़ा समय लगेगा। तुम दिखते थोड़े फिट हो, लेकिन सिर्फ दिख रहे हो कि काम भी करोगे? हाँ, दिखते तो थोड़े तो है, एक्टिव हो तुम, लेकिन एक्टिव सिर्फ, अरे बॉडी मत देखो, बॉडी से एक्टिव नहीं, मन से एक्टिव की बात करें। हुआ जी तुमसे? क्या दिक्कत क्या आ रही है? यही बताओ, चलो यही मैं समझ लूं कि दिख रही है, यही बड़ी बात हो जाएगी। आदमी को यही पता चल जाए कि दिक्कत क्या हो रही है, काम तो वही बन जाएंगे। तो चलो, पूर्व टॉपर जी बताइए, आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? यही वो जो हो वाली आवाज निकालती है ना? हाँ, चलो अब बोलो। नहीं, उसमें तुम भी हो, मुझे पता है, ज्यादा खिलखिलाने की जरूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ हो रही है? कोई है जो इसमें बता सके दिक्कत कहाँ हुई? चलो, तो ये लोग बोले सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। दिक्कत वही हो गई सर, समझ नहीं रहे हैं आप। देखो ध्यान से, एक गैस का मिक्सचर है, उसमें क्या सब मिला हुआ है? क्या सब मिला हुआ है? मीथेन और परफेक्टली कंबस्टेड, मतलब O2 के साथ अपना मस्त वो रिएक्शन करेगा। परफेक्टली मतलब क्या करेगा? CO2 बनाएगा। कोई दिक्कत? परफेक्टली का मतलब समझ रहे हो ना? बस बस, टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट रख दिया, अच्छी बात है। 16 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। कितना लीटर?
और गैस कितना है मिक्सचर में 5 लीटर। अच्छा है दोनों मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया होगा, जो क्लास ये शुरुआत से कर रहे हैं, कि मिक्सचर आपस में बस मिक्स होती है, उनके बीच कोई केमिकल एक्टिविटी रिएक्शन देखने को, आइडेंटिटी उसकी प्रिजर्व रहती है ना। तो बताया था ना, एग्जाम्पल भी दिया था कि जब तुम मिक्सचर खाओगे तो काजू का काजू टेस्ट आएगा, बादाम का बादाम वाला टेस्ट आएगा। कुछ भी क्या है, यही एग्जाम्पल मेरे गुरुजी भी दिया करते थे, यही मिक्सचर है। तो इसमें देखो दो गैस मिली हुई है, प्रोपेन और मीथेन। तो मीथेन का तो तुम लोग फॉर्मूला जानते ही हो, अरे बोलो जोर से। वाह बहुत बढ़िया। आग लगाओगे क्या बनेगा, बैलेंस करते जाना। और क्या है, प्रोपेन है ना। क्या होता है फॉर्मूला, C3H12। तो 12 कौन बोल रहा था, ओ यहाँ तो देखो लिखा हुआ है यार, गजब गजब आंखें हैं तुम्हारी, वाह। अब वो खास बात क्या है, इसको तुम ध्यान से देखोगे तो इस दोनों रिएक्शन की इंथैल्पी दे दी है उसने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो दे दिया है। आपसे पूछ क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, तो आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है, दोनों का इंथैल्पी दे ही दिया है, तो पूछ क्या रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये एक्चुअली में इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज का क्या मतलब हुआ, एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, जो इंथैल्पी चेंज है वही तो अमाउंट ऑफ हीट है। क्वेश्चन समझ रहे गीतांजलि तुम, फिर से बता धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, जो जल्दी बता दिया क्या, धीरे धीरे बताते हैं। ये इंथैल्पी चेंज यहाँ पे होगा और इसने इंफॉर्मेशन दे दी है ना, बोलो, बोलना भी नहीं है इन लोगों को, अब कथेरे बोले। इंथैल्पी दे दी है अलग अलग, और आपसे पूछ क्या रहा है कि इस मिक्सचर को जब आप देखेंगे तो उसकी इंथैल्पी कितनी होगी, मतलब इंथैल्पी दे ही दिया है, वही पूछ भी रहा है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज का क्या मतलब है, इंथैल्पी चेंज, जितना इंथैल्पी चेंज होगा वही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो बोले ऐसा सवाल तो अब बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि इन दोनों का कंबशन है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वही हो गया। बोलोगे ना तुम लोग, क्यों नहीं बोलोगे, हाँ ऑप्शन नहीं है, ओह मतलब कितने तेज हो गए तुम लोग, वाह। लेकिन ये जो गधे वाले तेजनेस है वो नहीं चाहिए ना, गधा ऑप्शन नहीं है, गधा। क्यों नहीं बोल सकते हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये रिएक्शन को तो मैंने कहा था अभी बैलेंस करना हो, क्या करना होगा, इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस है क्या यहाँ पे, ये लग तो नहीं रहा यार, अब मैं करूंगा हो जाएगा शायद, हो गया क्या, नहीं हुआ है, अब हो गया। इसको भी बैलेंस कर लो, कितने O2 हो गए, और ये कितने हैं, हो गए, बैलेंस हो गए। चलिए सबसे पहले तो अपन ये काम कर लेते हैं। अब देखो क्यों नहीं इसको ऐड करके टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज लिख सकते हैं, इस पे ध्यान दो। क्यों, यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज, हाँ किसने बोला था, हाँ यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है वो 1 मोल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड है। और आपको क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि 5 लीटर ऑफ गैस, इन दोनों का मिक्सचर कितना है 5 लीटर, उसका अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता है, समझ रहे हो बातों को। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन इस रिएक्शन का नहीं दिया है, ये इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं दिया है,
इसके अंदर जो हो रहा है उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है पर मोल में। ठीक है, इसको ये नहीं समझना कि रिएक्शन लिख दिए इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन ये हो गया, इसलिए रिएक्शन लिख दिए इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन ये हो गया। अभी समझ रहे थे ना, वो नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये किसके लिए डिफाइंड है? पर मोल के लिए। अब ये पर एक मोल है, ये एक मोल है, ये थोड़ी पता है तुमको ये एक एक मोल है क्या? अब तुम रिएक्शन मत देखो, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन दे दिया 5 लीटर, नहीं दे रहा था तब हम लोग रिएक्शन से करते, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 5 लीटर है, तो तुम जानते ही नहीं हो कि ये कितना मोल है, तुम ये भी नहीं जानते हो कि कितना मोल है। तो सारा खेला किसके पास चला गया? मोल का। अभी क्वेश्चन किसका हो गया? मोल कॉन्सेप्ट का। अभी क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, जो मोल कॉन्सेप्ट जानते हैं वो काम कर लेंगे। अब काम कैसे करेंगे सर? मैं हिंट देता हूं, सबसे पहले तुम इसका मोल निकालो और इसका मोल निकालो। क्या करो इन दोनों का? अब मोल निकालने के बाद जैसे ही मोल निकल, उसके बाद तो आसान काम है, उसके बाद तो एक मोल के लिए हुए तो इसका मोल निकल गया मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकल गया मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको बस मोल निकालना है। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? अब क्वेश्चन समझ गए? अच्छा है ना क्वेश्चन? ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे मोल, लेकिन भाई इसका भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका भी अलग से इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मिक्सचर जो है उसी का मोल निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा? मोल ऑफ मिक्सचर कितना लीटर है वो? ओ, वॉल्यूम रहता था तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे मोल निकालने के लिए? कितने लोग भूल गए? कितने लोग भूल गए? लोग के लिए तो अलग से एक मशीन लाना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट वाला। उसका नाम पता है क्या है? कोई दिक्कत? मोल निकल गया? अरे निकल गया। उसी तरीके से मोल ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो। 16 लीटर है ना, डिवाइड कर देना। मोल निकल गए दोनों के? निकल गए। इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू कितनी है, थोड़ा जल्दी बताओ तो हम लोग आगे बढ़े। मोल नहीं निकालना है, डिवाइड करना है। अब मैं ही देख लेता हूं। कितना बार डिवाइड करने पे ये? किसी पास वो यंत्र नहीं है जिसका? ये कितने हुए? अरे तुम लोग जानते हो प्रोसेसर खराब हो जाते हैं। किसी को इसके बाद देख लिया मैंने, उधर इंगेज रहते तब दिखाता हूं मैं, मेन समय में काम ही नहीं करने। हाँ 0.7 में, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से अब, अरे देखो ये मिक्सचर का मिल गया ना, मिक्सचर में क्या सब मिला हुआ है? CH4 और अभी तक पता नहीं चला है हमको कि इंडिविजुअल क्या होगा। इंडिविजुअल पता चले, मेन मुद्दा तो वो है। तो मान लेते हैं, लेट मोल ऑफ CH4 इज X, मान ले X है, तो C3H8 कितना हो जाएगा? 0.22 में से X को क्या करो? कोई दिक्कत? अब थोड़ा स्टेचोमेट्रिक का मैं लूंगा सहारा, आप लोग का चाहिए साथ। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कि तुम लोग भूल गए हो, महीना 2 महीना 3 महीना हो गए तो स्टेचोमेट्रिक भूल तो नहीं गए।
भूल गए? अच्छा, अभी जो बात बोलोगे वो नहीं भूले होगे, मुझे विश्वास है कि नहीं भूले होगे। देखो यहां 1 मोल CH4 कितना मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो x मोल कितना से करेगा? ठीक कहते हैं। यहां 1 मोल CH4 कितना मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो x मोल कितना से करेगा? अरे 2x ना, 2 क्या होता है 2x। अब देखो हम O2 के मोल का सहारा लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, पहले रिएक्शन में मोल ऑफ O2 कितना होगा? 2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत? प्लस दूसरे रिएक्शन को देखो, 1 मोल कितना से रिएक्ट कर रहा है, तो इतना मोल कितना से करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है यही तो दिया हुआ है आपको 16 लीटर, इसी का मोल तो आपने निकाला है 0.71, यही ना निकाला है, और क्या है? यहां से जो मोल आ रहा है वही तो 0.71 होगा, तो ये इक्वेट कर दोगे किसके बराबर? 0. और यहां से x की वैल्यू तो 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है, एक 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। करो, अब तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकाल लोगे तो मोल ऑफ CH4 आ जाएगा, मोल ऑफ C3, बस वही काम ही था, मोल पता चल गया, उसके बाद तो कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो अंकित त्रिवेदी? तुम उसके नाम पे क्यों जा रहे हो? काम देखो उसका, उसने क्वेश्चन कर लिया था। नहीं नहीं, क्वेश्चन उतार लिया था, सॉल्यूशन नहीं कर पाया था। पहले इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन उतारने में लगे हुए हैं सभी लोग, इन लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता है, एक काम नहीं, यहाँ पे सिर्फ बैठ के आएंगे, सब काम हम ही करें, तुम मत कुछ करो, हम ही करते हैं। अरे तुम लोग मुद्रा दियो भाई, मजदूर रखे हो, एक मजदूरी करेगा, तुम लोग क्यों गिट्टी उठाओगे? 2x माइनस 5x प्लस 40 होगा ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.13। कोई दिक्कत? अब देखो यार ध्यान से, x इक्वल टू आ गया 0.13, तो ये क्या है आपको? मोल ऑफ CH4 है कि नहीं है? तो मोल ऑफ C3H8 कितना हो जाएगा? 0.22 माइनस 0.13 कितना हो गया ये? 0.9 ना, सॉरी 0.09। कोई दिक्कत? दोनों के मोल निकल गए। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ इंथैल्पी ऑफ दिया है ना कंबशन कितना? 890 किलो जूल पर मोल, तो 1 मोल के लिए 890, तो दिस मोल के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी 1 मोल के लिए दिया है 2220, दिस मोल के लिए मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को क्या कर दोगे? वही हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ नेट चेंज। समझ रहे हो? जिसको तुम लोग अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बोल रहे हो। पांडे जी समझे कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले।
स्टेट पीएमटी में, एम्स में नहीं, स्टेट पीएमटी में जाने तब होता था, तब नहीं जाते थे कट ऑफ, तब जनरल वालों के 450 500 में उससे स्टेट में हो जाते होंगे। आजकल 650 वाले सोच रहे हैं कि कॉलेज मिल जाए कहीं, बस कुछ हो जाए चमत्कार। क्वेश्चन ही वैसे आ रहे हैं इस बार, लेकिन लेवल अप करेगा, इस बार तो लेवल अप करेगा। क्या जी, तुम अपना लेवल अप कर रहे हो कि नहीं? ये सब भी तुमको लिखने छापना पड़ता है, जोड़ घटो गुना भाग भी इन लोगों को छापना पड़ता है। हो गए? अरे हो गए तो जोर से बोलो, अभी तो नहीं बोल हो रहा है, जैसे मैं बोर्ड की तरफ मुड़ूंगा तब तुम्हारी आवाज निकलेगी। लिख लिया सभी ने? हाँ हाँ, अब तो आवाज भी बंद हो गई। एक क्वेश्चन और करो तो।
कौन कौन हल्ला कर रहे थे पांडे? कौन कौन हल्ला कर रहे थे? सबको नहीं कर रहा था, झूठ मत बोलो। कौन कौन? उधर से सब कर रहे थे, उधर से भी सब नहीं कर रहे थे। अब बोलो, आगे बेंच से हल्ला नहीं हो रहा था। 1 2 3 4, ये नहीं थी। गीतांजलि तो नहीं करती है। तुम चारों के मार्क्स आ गए क्या? मार्क्स में 4 नंबर कम होके आएंगे अब। हाँ, तो माइनस में होंगे तो -8 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 4 नंबर तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बर्बाद हो गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको बनाने का कष्ट कीजिए। क्या करेंगे? हाँ हाँ, नहीं, 4 उसमें भी घट जाएंगे। सामने क्यों? जवाब नहीं दोगे तब भी घटेंगे। क्लास में तो तुम पढ़ने आते हो ना, तो पढ़ाई तो इंटरैक्टिव मोड पे करोगे कि हल्ला करोगे या शांत रहोगे? ना ही स्टेट ऑफ क्या नाम है दीपशिखा सही है, ना ही स्टेट ऑफ ये चंगू सही है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव है, ये लोअर है, दोनों का एक्टिवेशन। हाँ, तो बीच में होनी चाहिए एक्टिविटी। किसके तरह? हाँ, थोड़ा बहुत उत्कर्ष की तरह, लेकिन ये थोड़ा अप कर देता है कभी कभी। विशाल को लगा लेते हैं, विशाल का ठीक। इसका आवाज हम लोग सुनता है। ये कितना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इंटरनल एनर्जी निकालना है, वही डेल्टा यू। हो गए तुम्हारे? तो बैठ क्यों गए तुम? तुम तो इसी भरोसे रहते हो कि मजदूर हायर किए वही करेगा। हाँ, हम क्यों करेंगे? इससे भी गलत है। Thank you.
क्या हुआ? तेल के उतना भी कहाँ लगे? चलिए, सब पेज पलटने लग गए हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं याद है इनको, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन भूल गए हैं ये लोग। क्या होता है ऋषु? ऋषु बताएगा, कोई नहीं बताएगा क्योंकि किसी को आता भी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है ना, यही ऋषु? चाहिए क्या तुम्हें डेल्टा? कोई दिक्कत? यही होगा ना? चलो, फॉर्मूला तो यही होगा। अब इंथैल्पी तो दे दिया है, और ये जो रिलेशन है डेल्टा एन जी आर टी, इसको थोड़ा गौर से देखो। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? वेपोराइजेशन। क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन में क्या होता है? हाँ, लिक्विड किसमें तब्दील हो जाते हैं? बहुत बढ़िया। तो मतलब H2O जो ऐसा होगा वो ऐसा बन जाएगा, ऐसे से ऐसा। कोई दिक्कत? किसी को इसमें कोई कष्ट? देखो, यही वेपराइजेशन है ना। अब इसी की इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? तो लिखा हुआ है। टेम्परेचर दिया हुआ है ना? आर की वैल्यू तो सर्वविदित है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कितना होगा। और डेल्टा एन जी, हाँ, मुद्दा यहां थोड़ा फंस रहा है। डेल्टा एन जी क्या होगा जी? 0। चेंज इन मोल कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है ना? देखो, 1 से 1 चेंज कितना हुआ? तो 0 कर दूं ना, ये वाला तो 0 हो गया। तो जो इंथैल्पी चेंज होगा वही इंटरनल एनर्जी होगा। ऑप्शन में है क्या? वो है ना? देखो, इसमें से कई बच्चे उसको टिक कर देते। यही तो है खेला, ये ही खेला है। तो तुम लोग तो एग्जाम में ये टिक करके आ जाओगे, आ जाओगे ना? यही यही आइए करते। तुम 1 to 1 डेल्टा एन जी चेंज 0 लिखते, इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी सेम करके आते। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो वो यही नहीं समझी कि सर क्यों बोल रहे कि हम ऐसा करके आते। ये भी नहीं समझी तुम, समझ गए ना? हाँ, तो तुम ये करके आते, इसीलिए उसने ऑप्शन भी दे रखा है तुम गलत करो, और तुम लोग गलत कर दिए। अब देखो खेला, देखो खेला, देखो कॉन्सेप्ट का है। किसका खेला है? ये जो टर्म मैंने लिखा है एनआरटी, तो वो वर्क डन के इक्विवेलेंट लिखा था ना? याद आया? ये पीवी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए है? किसके लिए है? मेरे लिए है। आइडियल गैस के लिए। किसके लिए है? लेकिन इस रिएक्शन में गैस दोनों तरफ इवॉल्व तो है नहीं। क्या दोनों तरफ गैस का इवॉल्वमेंट है? एक तरफ क्या है, दूसरे तरफ क्या है? खेला यहीं गड़बड़ा रहा था, समझे? खेला कहाँ हुआ? यहीं हुआ। अब लगा लोगे तुम लोग डेल्टा एन जी क्या हुआ होगा? प्रोडक्ट में कितना है? 1 मोल। रिएक्टेंट में कितना है जी? हाँ देखो, मंगू पकड़ ली। इसलिए मंगू का ठीक नंबर आ रहा है आजकल, क्योंकि इधर तो गैस है ही नहीं, वो तो लिक्विड स्टेट में है। समझ गए?
अरे समझे तुम अंकेश, यही था। अब सॉल्व कर लो, अब क्या, अब तो क्वेश्चन हो ही गया ना। डेल्टा एच कितना है 40 पॉइंट, डेल्टा एन जी कितना है 1, आर की वैल्यू जानते हो 8.31, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कर लेना कितना हो जाएगा 300। प्रेशर किसमें दिया हुआ है जी, प्रेशर भी है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक काम करो, आर की वैल्यू 8.31 ना लेके हाँ 0.0831 लेना, ठीक है, ठीक, क्योंकि वो केल्विन पास्कल में आता है। इसकी वैल्यू लेना 0.0831, अब करो तो आ जाएगा।